भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत आगे अब श्राद्ध के महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे वही भूख वैसे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र एवं बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि साग पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख, धन, धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। कुर्वीते समय श्राद्ध कुले कुशीन सिद्धति आयु पुत्रान यस्य स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल विश्रियम् पशूनां शोक्यं धनं दानं प्राप्युयात् पितृ पूजनार्थं देवकार्यादि सदा पितृकार्ये विशेषते देवता वे पितॄणाहि पुरमाप्यायन स्वम्। जो लोग अपने पितृ देवगण ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाहिष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म प्रयत्न समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। ये आकाशचारिणी गरुड़ मनुष्य के श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितृ पिशाच योनि में उत्पन्न है वे संतृप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतृप्ति होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत है, क्रिया योग्य नहीं है, संस्कारहीन एवं विपिन है, वे सभी श्राद्ध में विभिन्न और मार्जन जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों द्वारा आचमन तथा जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल से उन पितरों की संतृप्ति प्राप्त होती है जिन्हें पिशाच, कर्मी एवं कीट योनि मिलती है। तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध दिए गए पिंडों से प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं, उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने का जो शुद्ध एवं अशुद्ध अन्न एवं जल फेंका जाता है उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करता है उस श्राद्ध से नीच योनि में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। ये पक्षियन, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न, धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों द्वारा किया जाता है वह सब पितरों की प्राप्त होता है। अन्न, जल एवं साग पात आदि द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है वह सब पितरों की तृप्ति का हेतु है। तुमने इस विषय में जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब जो ये प्रश्न पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद प्राणी तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वह मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। जय श्री राम। अब आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को अधिक संख्या में शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।